तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्षार सूत्र क्या है। क्षार सूत्र दोस्तों वैसे मैं अपनी अक्सर वीडियो में बोलता हूँ कि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यानी कि क्षार सूत्र के माध्यम से हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्षार सूत्र के बारे में ही समझ लेते हैं। क्षार सूत्र बेसिकली इस परखनली के अंदर जो ये मौजूद ये आपको एक धागा टाइप का दिखाई दे रहा होगा और इस पर कुछ मेडिकेटेड जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि धागे के ऊपर कुछ चिपका हुआ दिखाई दे रहा है आपको। आप अच्छे से देखें, ये दोस्तों यही क्षार सूत्र है और इसकी जो प्रॉपर्टी एक्चुअल में अगर क्षार सूत्र के नाम का भी अगर हम वर्गीकरण है तो ये क्षार सूत्र का नाम ही होता है। क्षार मीन्स क्षरण करने वाला, सूत्र मीन्स धागा, ऐसा धागा जिसकी प्रॉपर्टी क्षरण करने की हो यानी कि काटने की हो। तो दोस्तों ये जो धागा है बेसिकली इसका काम ही ये है कि ये इसको अक्सर हम पाइल्स या फिर फिस्टुला जैसे केस में हम इसको यूज करते हैं मोस्टली। तो दोस्तों इसमें जो इसको बनाने का या इसको आखिर इतना ज़्यादा प्रभावी क्यों है, ये क्यों इसका काम इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको बनाने में हमें क्या क्या चीज़ें हमें तैयार करनी होती हैं। दोस्तों ये आसानी से नहीं बनता, इसका थोड़ा सा प्रोसेस जो है बड़ा है और जिसमें जो विशिष्ट आयुर्वेदिक औषधीय जो सामग्री हैं और कुछ तकनीक प्रयोग करके हम इस धागे को तैयार करेंगे। तो मुख्य रूप से 3 चरणों में इस धागे को हम तैयार करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बेस यानी कि धागा तैयार करना है। तो ये एक मजबूत धागा होता है जिसे आम तौर पर सर्जिकल लिनन धागा होता है। इसे क्षार सूत्र कैबिनेट में लगे हैंगर में, जहाँ जिस कैबिनेट के अंदर हम इसको तैयार करते हैं तो उसमें ये फैला दिया जाता है। अब उसके बाद सेकेंड हमें क्या करना होता है दोस्तों, इसमें जो कोटिंग्स करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिसमें धागों में कई परतों में जो विभिन्न औषधीय परत जो हमें लेप लगाए जाते हैं, आमतौर पे ये इसमें 21 बार यानी कि जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं वो 21 बार इसके ऊपर बार बार कोडिंग करके इस धागे को तैयार किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले हम दोस्तों करते क्या हैं, स्नूई चीर का लेप लेते हैं। स्नूई के बारे में आपने सबने सुना होगा। तो शुरुआत में धागे पर स्नूई चीर यानी कि यूफोर्बिया नेरीफोलिया का जो लेटेक्स होता है, जो दूध होता है, उसको हम यूज़ करते हैं और ये आमतौर पे दोस्तों कम से कम हमें कोडिंग की जाती है। और जो एक कोडिंग है दूसरी कोडिंग होने के लिए इसी धागे पे दोस्तों जब एक कोडिंग सूख जाती है तो हम दूसरे दिन फिर उस कोडिंग को उसी के ऊपर से आमतौर पे लेप लगाते हैं। फिर सेकंड हम इसमें अपामार्ग क्षार का लेप लगाते हैं, यानी कि स्नूई चीर के लेप के बाद धागे को जो है अपामार्ग क्षार होता है, जिसको दोस्तों अपामार्ग क्षार क्या है दोस्तों, उसको हम इस प्रक्रिया को यानी कि जो अपामार्ग क्षार की जो लेपिंग है वो इस पर 7 लेपिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये 7 लेपिंग दोस्तों इसमें अपामार्ग क्षार की होगी। और अंततः सबसे लास्ट में दोस्तों जब ये सूख जाता है, यानी कि जो हमने 7 लेप अपामार्ग क्षार के किए हैं, ये भी प्रत्येक दिन में एक ही बार इसको लेप किया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों हरिद्रा लेप है। अंत में हरिद्रा जो चूर्ण होता है उसको लिया जाता है। आमतौर पे इसको 3 बार इसमें हरिद्रा कोडिंग की जाती है, तभी इसका कलर हम बाहर से देख रहे हैं दोस्तों, ये पीले से कलर का दिखाई दे रहा है। ये कुछ नहीं है, वही चीज़ है, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो लास्ट वाली ऊपर की जो 3 कोडिंग है इस पर हरिद्रा यानी कि हल्दी की हो रखी है। हल्दी का जो चूर्ण होता है उसी को लेप किया जाता है। और इसको सूखने के बाद यानी कि मैंने आपको बताया कि हम 11 मरतबा इस पर स्नूई चीर और 7 मरतबा अपामार्ग क्षार और 3 बार इसमें दोस्तों हरिद्रा चूर्ण जो है इसका लेप करेंगे। तो टोटल अगर हम लेपिंग की बात करें तब भी 21 है, और वैसे भी अगर हम बात करें तो टोटल 21 दिन में ही इस धागे को हम तैयार करते हैं, तभी एक सक्सेसफुल क्षार सूत्र तैयार होता है। और इस क्षार सूत्र को हम स्टरलाइजेशंस के प्रोटोकॉल को भी फॉलो करेंगे और डायरेक्ट जो है इसको सनलाइट में इसको हम इसको सूखने नहीं देंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना होता है। अब इस परखनली में रखने के बाद ये थोड़ा सेफ़ है, बिकॉज इसमें मॉइस्चराइजेशंस का या फिर अभी बरसात के मौसम में बहुत सारे इसको सीलन होने का या फिर और भी कोई इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ना हो, इन सब का ध्यान रखते हुए हम इस परखनली में यूज करते हैं। और इसी क्षार सूत्र को हम पाइल्स फिस्टुला जैसी गंभीर बीमारियों में यूज करते हैं। तो उम्मीद करें जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें